सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीजेड इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक डीसी सिस्टम लगाने वाले हैं। एक छोटा सा सिस्टम है जो हर घर की ज़रूरत है। इस सिस्टम को लगाकर आप अपने घर का लोड मैनेज कर सकते हैं और बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। और इस बढ़ती हुई महंगाई में दोस्तों आप आसानी से 2 पंखे और चंद लाइटें अपने घर की ऑन कर सकते हैं। इसके साथ बवाबटा का कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सोलर की 2 प्लेट्स के साथ आपका सिस्टम चलेगा। आपके 2 पंखे चलेंगे और साथ में लगा लें कि 3-4 बल्ब चलेंगे और एक आपका फर्शी फैन या फर्शी कूलर भी डीसी चल सकेगा। तो इसके कनेक्शन के लिए दोस्तों अब हम वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से कितना खर्चा आया और किस तरीके से आप अपना ये सिस्टम लगा के अपनी बचत कर सकते हैं। और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे भी आप बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये एम्पेयर मीटर है, तो इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं हम कि ये देखें डीसी वोल्ट पे किया हुआ है। तो ये हमारी एक प्लेट जो है ना, ये केबल निकालनी है 22 वोल्ट निकाल रही है। 26 वोल्ट की हमारी ये प्लेट है तो 22 वोल्ट ये निकाल रही है। ठीक है, अगर मैं अपने कंट्रोलर की बात करूं तो 30 एम्पेयर वाला जो है ना, हम कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं PWM। ठीक है, तो उसके साथ जो है ये हम 220 वाली 2 प्लेट्स लगाएंगे। एक प्लेट्स हमारी जो है ये देखें 22 वोल्ट निकाल रही है। अब हम इसके जो कनेक्शन करेंगे ना, वो हम दोस्तों पैरेलल में करेंगे, सीरीज़ में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो हमारा कंट्रोलर जो है वो जल जाएगा, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों प्लेटें हम इसके ऊपर 3-4 भी लगा सकते हैं, लेकिन कनेक्शन जो करने हैं वो हमने पैरेलल में करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसके स्टैंड लगाते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर मुकम्मल आपको चलाकर बताएंगे। स्टैंड की बात करूं तो ये देखें, इसके सेल बनने हैं। ठीक है, स्टैंड आप तरीके से लगा लेने हैं। ये दोनों स्टैंड हैं हमारे, दोनों हमने बना लिए हैं। इस तरीके से नाले वाशे लगा के आपने टाइट कर लेने हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर और फिर हम कनेक्शन करेंगे, आपको बताते हैं मुकम्मल। दोस्तों इस तरीके से आपने प्लेट्स को सबसे पहले उल्टा रख लेना। उल्टा रखने के बाद आपने स्टैंड को इस तरीके से ऊपर रख लेना। ठीक है, प्लेट्स हमने उल्टी रख ली हैं दोनों, तो इस तरीके से आपने स्टैंड को उल्टा रख लेना। स्टैंड को उल्टा रखने के बाद हम उसके ऊपर नट लगाएंगे। ये सारे नट लगाएंगे हम अपनी प्लेटों को दोस्तों। ठीक है, प्लेट्स को टाइट करने के लिए ये नट का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम वाशलें वगैरह लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम ये रावल बोल्ट लगा के ज़मीन के साथ अच्छे तरीके से अपने प्लेट्स को टाइट कर लेंगे, ताकि वो आंधी वगैरह से, हवा वगैरह से बचे। ठीक है, प्यारे दोस्तों, अब अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करूं तो दोनों प्लेट्स के प्लस को आपने PVC उतार के ऊपर से अच्छे तरीके से जॉइंट लगा लेना है। ठीक है, जॉइंट लगाने के बाद हमारी जो नीचे वाली वायर है लाल कलर की, यहाँ लगा लेंगे। जो प्लस वाली है, जो भी कलर आप रखें, निशानी लगा लें आप पहले, उसको भी आपने इसके साथ जॉइंट लगा लेना है। जॉइंट लगाने के बाद आपने दोस्तों इसके ऊपर अच्छे तरीके से इंसुलेशन कर लेनी है, टेप कर लेनी है, ताकि जो जोड़ है वो आपस में ना जुड़ सके और हादसा ना हो सके। इसी तरह दोनों माइनस को आपस में लगा के आपने नीचे से आने वाली माइनस को भी साथ जॉइंट लगा लेना है। जॉइंट लगाने के बाद इसके ऊपर भी आपने PVC करना है और जॉइंट को अच्छे तरीके से टाइट करना है, ताकि लूज़ रहने की वजह से स्पार्किंग ना हो और आग ना लग सके। डीसी सिस्टम की आपको एक बात बताता चलूँ कि डीसी सिस्टम की जो वायर हैं वो लूज़ रहें तो आग लगने का ख़तरा होता है। लास्ट में हमारे ये 2 सिरे बचे हैं, हम नीचे ले जाएंगे और स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से खूबसूरत तरीके से इंस्टॉल हुआ है। ये देखें, अब हम रावल बोर्ड लगा के इसे अच्छे तरीके से जो है टाइट कर लेंगे, ताकि हवा वगैरह से भी ये बच सके, तेज़ आंधी से बच सके, किसी किस्म का जो है हादसे का शिकार प्लेटें ना हो सके। तो रावल बोर्ड को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे चलेंगे और नीचे जाके हम करेंगे अपनी प्लेटों के कनेक्शन। तो अब हमारे पास ये एक अदद AGS की SP80 वाली बैटरी है, 12 वोल्ट वाली, 50 हर्ट्ज़ वाली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये PMW कंट्रोलर है। ये हमारा स्मार्ट बैटरी चार्जर 30 एम्पेयर का है। इसके ऊपर ये देखें मेंशन किया हुआ है कि बैटरी की कनेक्शन, प्लेट्स के कनेक्शन और घर का लोड। तो
साथ में ये हमें मोबाइल चार्जर के लिए मिलते हैं कनेक्शन। ये बोर्ड लगाएंगे हम। तो ये हमारे 2 अदद पंखे हैं, साथ में हमारे जो हैं LED बल्ब वगैरह हैं, और एक हमारा फर्शी फ़ैन है। तो अब हम कंट्रोलर लगा लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर लगाने के बाद जो है हम अपनी बैटरी के कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। बैटरी के कनेक्शन को करते वक्त एक बात का ख्याल रखेंगे, टर्मिनल प्लस को प्लस के साथ लगाएं और माइनस को माइनस के साथ लगाएं, और टर्मिनल को अच्छे तरीके से चाबी की मदद से टाइट कर दें ताकि लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग ना हो सके। तो कंट्रोलर में सबसे पहले जो कनेक्शन लगाने हैं वो भी हमने पहले माइनस लगाना है, फिर हमने प्लस लगाना है। और कंट्रोलर में कनेक्शन में सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन लगाने हैं। अगर आप सोलर प्लेट के कनेक्शन लगाएंगे तो आपका कंट्रोलर जल सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए जो सेंटर वाला हमारा जो निशान होता है उसके ऊपर बैटरी का निशान बना होता है, वहाँ पे आप कंट्रोलर के ऊपर सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन कर लें। बैटरी के कनेक्शन जैसे ही आपके मुकम्मल होंगे तो आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा और ये आपको शो कर देगा कि आपकी कैप बैटरी के जो है इतने पॉइंट हैं। 12.4 वोल्ट आपकी बैटरी है। बैटरी के कनेक्शन जैसे ही हो जाएंगे फिर आप सोलर के कनेक्शन बेशक कर लें। सोलर के कनेक्शन करते हुए वक्त भी सबसे पहले आप माइनस लगाएं, फिर उसके बाद आप प्लस लगाएं। तो अब हम हमारे कनेक्शन जो है हो चुके हैं और कंट्रोलर जो है हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम घर का लोड लगा लेंगे। ठीक है, घर के लोड के पहले आप आगे अपनी वायरिंग मुकम्मल करने के बाद ही आप अपनी मेन वायर लगाएं लोड की, क्योंकि हो सकता है आगे से कोई ना कोई वायर आपकी जो है वो जुड़ी हो और आप का कंट्रोलर जल सकता है, हादसे का शिकार हो सकते हैं आप। इसलिए पहले आगे अपना काम मुकम्मल कर लें। आगे हमारा काम मुकम्मल था तो हमने चलाया और ये देखें लाइट हमारी चल चुकी है। नीचे ये वापटा का बोर्ड है, ऊपर हमारे सोलर के बोर्ड हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वाकई सोलर का। ये हमने फ़ैन लगाया, फ़ैन ऑन करके मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ये अनमोल कंपनी का फ़ैन है, बहुत अच्छा फ़ैन है, काफ़ी अच्छी हवा है इसकी स्पीडें हैं रिमोट के साथ। मैं आपको स्पीड चेंज करके दिखाता हूँ। 5 नंबर वाली स्पीड जो है वो बिल्कुल तेज़ स्पीड है और 1 नंबर वाली स्लो है। 5 पे करेंगे तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी स्पीडें हैं और उसके बाद ये ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाद ये जो है इसका टाइमर है, आप टाइमर लगा के सो भी सकते हैं, तो उतने टाइम के बाद आपका पंखा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अब हम इसे वापटा पे ऑन करके चेक करते हैं तो ये वापटा पे भी चलेगा और सोलर पे भी चलेगा। दोनों कनेक्शन हमने कर दिए हैं, आप भी दोनों कनेक्शन करें। ठीक है, AC/DC फ़ैन का यही फ़ायदा है कि अगर आपकी बैटरी काम नहीं कर रही है, सोलर काम नहीं कर रहा, तो आप वापटा पे भी अपना लोड जो है ऑन रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक टाइम पे एक ही बटन ऑन करें। जब वापटा का बटन चलाना है तो सोलर का ना चलाएं, वरना आपकी किट ख़राब हो सकती है। तो ये देखें 2 फ़ैन हमारे चल रहे हैं, तो ये 9 एम्पेयर ले रही है हमारी जो है बैटरी। ये देखें सोलर हमारा जो है कंट्रोलर पे शो हो रहा है, ये 9 एम्पेयर ले रहा है। एक पंखा हमने बंद कर दिया है तो ये एम्पेयर कम हो गए हैं। तो हमारा फर्शी पंखा चल रहा है इसके ऊपर और एक हमारा छत वाला, और साथ में 2-3 बल्ब चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें फर्शी पंखा आपको नज़र आ रहा होगा, 18 का ये फ़ैन है फर्शी, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।